Hello everyone. How are you? I hope that everyone will be better. अब यहाँ पर आप देखें, आज हम एक यूनिक वीडियो पेश कर रहे हैं क्योंकि इसमें कई लोग जो है अक्सर मिस्टेक्स गलतियाँ करते रहते हैं और ये गलतियाँ जो हैं वो फिर क्या है कि एक रूटीन बन जाती हैं, आदत हो जाती है। तो मैंने सोचा कि ये इस पर नज़र डालना बेहतर होगा। तो अभी यहाँ पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखें। सब्जेक्ट, हैड बीन, आईएनजी फॉर्म, फार या सिंस जो भी है, और वक्त। तुम काफ़ी दिनों से पबजी गेम खेल रहे थे। अब तुम काफ़ी दिनों से पबजी गेम खेल रहे, जब ये काफ़ी दिनों आ जाता है तो मुद्दत एक आ जाती है, तो उसमें यू हैड बीन का इस्तेमाल होता है। यू आर प्लेइंग नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। अमूमन आईएनजी फॉर्म में जो है वो सिंपल प्रेजेंट का जुमला कर देते हैं, तो ये एक गलती है, ठीक है। इस चीज़ को कभी भी ना कीजिएगा। तुम काफ़ी दिनों से पबजी गेम खेल रहे थे। यू हैड बीन प्लेइंग पबजी गेम फॉर मैनी डेज, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पर फॉर आएगा, फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट, ऐसी हरकतें क्यों करते रहते थे कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। अब इस तरह का जुमला है कि ऐसी हरकतें क्यों करते रहते थे। वाई हैड यू बीन डूइंग, वाई हैड यू बीन डूइंग सच एक्शंस। अब वाई आर यू डूइंग नहीं आएगा, क्योंकि वाई आर यू डूइंग अगर होगा तो वहाँ पर आएगा कि एक टाइम में, मतलब एक बार की बात है, यह है तो एक अक्सर एक सा करता रहता है। तो इसलिए वाई हैड यू बीन डूइंग सच एक्शंस दैट यू हैड टू बी अशेम्ड, जो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। तो होना जब आएगा तो हैड टू बी अशेम्ड, क्योंकि पास्ट में है तो उसका कॉजेट सेकंड क्लोज भी पास्ट में ही होगा। नेक्स्ट, वो कई दिनों से मेरे साथ घटिया ज़बान में बात करता रहता था। वो कई दिनों से मेरे साथ घटिया ज़बान में बात करता रहता था। अब ये उसका मामूल था, ठीक है। He had been talking to me in bad language for many days. यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है। He had been talking to me in bad language for many days. कई दिनों से, for many days, ठीक है। घटिया ज़बान में, bad language, इस तरह। नेक्स्ट, लोग कई सालों से गैर मुल्कों से कीमती चीज़ों की खिलाफ कानून दरामद करते रहे थे। खिलाफ कानून मतलब गैर कानूनी काम, ठीक है। द पीपल हैड बीन स्मगलिंग, जब गैर कानूनी कोई भी काम होता है तो उसकी दरामद को स्मगलिंग कहा जाता है। द पीपल हैड बीन स्मगलिंग कॉस्टली थिंग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, गैर मुल्कों, ठीक है, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, बाहर के ममालिक से, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, ठीक है। लोग कई सालों से गैर मुल्कों से कीमती चीज़ों के खिलाफ कानून दरामद करते रहे थे। दे हैड बीन स्मगलिंग कॉस्टली थिंग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ फॉर मैनी ईयर्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको नोट करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, आपको ये समझना। अब यहाँ पर ग्रामेटिकल देखते हैं। सब्जेक्ट, हेड, वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, फॉर, फिर टाइम, और फिर सेकंड दैट, कंजंक्शन, फिर सेकंड क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, वी डोंट यूज़ द कंटिन्यूअस फॉर्म with action
that are completed at a single point in time. अगर कोई भी ऐसा काम हो जो एक बार स्टार्ट होता है या एक बार बंद होता है, तो उसको हम कंटिन्यूस में कभी भी नहीं बोलते, और अक्सर लोग उसको भी कंटिन्यूस में बोलते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। नेक्स्ट, हमें काफ़ी अरसे से मालूम था कि कंपनी बंद होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ हमें काफ़ी अरसे से मालूम था कि कंपनी बंद होने वाली है। अब यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम भी दे रहे हैं हम, मगर सेंटेंस जो है वो हैड और नॉन, मतलब पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस है, और इसमें आईएनजी नहीं है, ठीक है। हैड बीन नहीं आ रहा है। वी नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमें काफ़ी अरसे से मालूम था, ठीक है। अक्सर नोइंग लोग लगाते हैं, ये गलत है, ठीक है। नोइंग लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और नोइंग नहीं होता, क्योंकि मालूम एक बार, इल्म एक बार आता है, ठीक है, कंटिन्यू वो नहीं होता। दैट द कंपनी वॉज गोइंग टू लॉस, कि कंपनी बंद होने वाली है, ठीक है। गोइंग टू लॉस, यहाँ पर गोइंग टू जो है ये फ्यूचर का आ गया है, ठीक है, बंद होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर नॉट वीट, आप रेड कलर में देख रहे हैं, नॉट वीट बीन नोइंग, ये कभी नहीं आएगा इस तरह के सेंटेंस में। ये गलतियाँ मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ों को आपको एहतियात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, हमने दूध को चखा और फैसला किया कि ये ख़राब है, इसलिए हमने इसे फेंक दिया। अब यहाँ पर भी आप देखो, वी टेस्टेड द मिल्क, अब वी हैड टेस्टेड द मिल्क, तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन फॉर्म है, वी टेस्टेड द मिल्क एंड हैड डिसाइडेड इट वॉज बैड, और हमने फैसला किया कि ये ख़राब है। सो, इसलिए, तो भी आता है, सो भी, सो की मतलब तो भी है, इसलिए भी। वी थ्रू इट अवे, हमने इसको फेंक दिया। अब यहाँ पर वी बीन टेस्टिंग द मिल्क नहीं आएगा, क्योंकि जायका एक बार चखा जाता है, उसका टेस्ट एक बार लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्टिंग नहीं आएगा, ये भी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अगर भले ही आपका सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस में हो या वो टाइम बता रहा हो, एक मुद्दत बता रहा हो, मगर वहाँ पर वी टेस्टिंग द पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा। नेक्स्ट, क्या उन्होंने वक्त पर खेल शुरू किया था? हैड दे स्टार्टेड द गेम ऑन टाइम, यहाँ पर भी आप देखो, द हैड दे स्टार्टेड, क्या उन्होंने वक्त पर खेल शुरू किया था, या अक्सर कहते हैं कि खेल शुरू कर रहे थे। नहीं, खेल एक बार शुरू होता है, बार बार नहीं होता है। वो एक बार एक पॉइंट होता है, वहाँ शुरू हो गया, फिर खेल चलता रहता। मगर यहाँ पर ये भी आप ध्यान में रखिए कि हैड दे बीन स्टार्टिंग द गेम ऑन टाइम, ये गलत है। इट इज़ द रॉन्ग सेंटेंस। यू हैव टू प्रीव, आपको केयर करनी पड़ेगी, आपको ख्याल रखना करना कि डोंट ट्राई टू डू सच सेंटेंसेस, इस तरह के जुमले आप नहीं लिखिएगा, ठीक है। आई होप सो दैट एवरीवन विल बी बेटर। एंड द कंटिन्यूअस जो मैंने सेंटेंस एक्सरसाइज है वो मैंने दी है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो जो प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आई होप सो दैट you take a good time. God bless you.